बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बुक थर्ड का एक चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। चार तरीके की रेशियोज होती हैं। उसमें जो सबसे पहली रेशो होती है लिक्विडिटी रेशो। आज हम इस वीडियो में लिक्विडिटी रेशो को डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशो का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। तो कभी कभार एग्जाम में एमसीक्यू भी आ जाता है कि लिक्विडिटी रेशो का दूसरा नाम बताओ, तो दूसरा नाम क्या होता है उसका? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। आइए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमको बेसिकली दो टाइप की रेशोज पढ़नी है। एक रेशो पढ़नी है करंट रेशो और दूसरी पढ़नी है हमें क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। तो कभी कभार आपसे वो क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल रेशो भी पूछ सकता है कि बताइए जी वर्किंग कैपिटल रेशो निकाल के दो, आपको कुछ फैक्ट्स दे दिए। तो कंफ्यूज मत होना, वर्किंग कैपिटल रेशो और करंट रेशो दोनों सेम होती है। उसी तरीके से क्विक रेशो का भी दूसरा नाम होता है एसिड रेशो भी कहते हैं, लिक्विड रेशो भी कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन इन तीन नाम में किसी में से भी आ सकता है, क्विक रेशो, एसिड रेशो और लिक्विड रेशो। बहुत सिंपल सा है, आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है इसका और फॉर्मूले के बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करंट रेशो की बात करते हैं। करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट असेट्स को आपने न्यूमरेटर में रखना है, करंट लायबिलिटीज को आपने डिनोमिनेटर में रखना है। आपका आंसर आ जाएगा किस चीज़ का? करंट रेशो का। बस आपको ये पता होना चाहिए कि करंट असेट्स क्या होती है और करंट लायबिलिटीज क्या होती है। ठीक है ना? तो करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट्स के अंदर क्या क्या कवर होता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी जिसका टाइम पीरियड जो है 12 मंथ से कम है, मतलब वो 12 मंथ के अंदर क्या हो जाएगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज, स्टॉक भी कह सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स। बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश मतलब पैसा और कैश इक्विवेलेंट्स मतलब चेक्स, ड्राफ्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं चेक, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट। तो वो भी आपका करंट असेट्स का पार्ट होता है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको भी हम किसके अंदर कवर करके चलते हैं? अपना करंट असेट्स के। अच्छा, करंट असेट्स के कुछ और भी एग्जांपल हैं यहाँ पे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। बस इतनी सी ये चीज़ें हैं जो किसके अंदर कवर्ड होती हैं? आपकी करंट असेट्स में कवर्ड होती है। अब आते हैं दूसरी चीज़, करंट असेट्स पढ़ ली, अब आते हैं दूसरी चीज़, कौन सी? करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपका क्या क्या कवर होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी से पैसा उधार ले रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मतलब मैंने किसी से उधार लिया और उसको 12 मंथ्स के अंदर ही मेरे को अगर रीपे करना है तो मैं मान के चलूँगा उसको क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बैंक ओवर ड्राफ्ट को भी हम क्या मान के चलते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करंट मेच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये भी आपका क्या होता है? करंट लायबिलिटीज़। का मतलब क्या है? सपोज करो मैंने 5 साल के लिए आज लोन लिया। अब मैंने अगर 5 साल के लिए लोन लिया तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, 5 ईयर्स। लेकिन जैसे जैसे ईयर स्पेंड होते जाएंगे और लास्ट में मेरे जो लोन का जो टेन्योर है वो 12 मंथ से अगर कम रह जाता है जिस ईयर में, उस ईयर में वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? करंट लायबिलिटी। जैसे 5 साल के लिए लोन लिया तो अभी तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन धीरे धीरे करके कोई तो एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन ये वाला लोन का टाइम पीरियड जो है 11 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ ऐसे रह जाएगा, तब हम उसको उस ईयर में क्या बोल देंगे? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को भी हम किस में कवर करके चलते हैं? करंट लायबिलिटीज में। इसके बाद हमारा क्या क्या आता है इसके अंदर? ट्रेड पेबल्स, जैसे हमने ऊपर देखा था ट्रेड रिसीवेबल के केस में, ट्रेड पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको भी हम किसके अंदर कवर करके चलते हैं? आपका करंट लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स। बस इतनी सी चीज़ें हैं जो करंट लायबिलिटीज़ में कवर्ड होती हैं। हमने करंट असेट्स भी देख ली, करंट लायबिलिटीज़ भी देख ली। अगर हमें कहीं ऐसे चीज़ें दिखाई दें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की, उनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख के हमको क्या करना है? आंसर निकाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी रेशो आती है क्विक रेशो। क्विक रेशो के अंदर आपका फॉर्मूला क्या बनता है? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो आपने सीख ली यहाँ पे क्या होती है। ठीक है, अब बात आती है लिक्विड एसेट की। लिक्विड एसेट के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि लिक्विड एसेट कैसे निकलती है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स में से
ये वाली करंट एसेट जो ऊपर निकाली, करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। अगर आपने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया करंट एसेट्स में से, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, लिक्विड एसेट। और फॉर्मूला क्या है आपका, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट आपने निकाल ली है, करंट लाइबिलिटी आप पहले से ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला किस चीज़ का हो गया, क्विक रेशियो का। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आप जरा एक बार देख लो यहाँ पे, जो हेल्प करेंगी आपको ये दोनों रेशियोज निकालने में। पहली चीज़, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखा जाता है तो करंट रेशियो बनती है, लेकिन जब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया जाता है तो वो क्या बनती है, वर्किंग कैपिटल। ये वाला फॉर्मूला आपकी बहुत हेल्प करेगा जब आप ये रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके। फिर एक और है कि आइडियल करंट रेशियो क्या होती है। जब आप करंट रेशियो का आंसर निकालोगे तो आपका आंसर कभी आएगा 3:1, 1.5:1। तो वो कहता है बेस्ट आंसर कौन सा होता है, आइडियल करंट रेशियो बेस्ट आंसर कौन सा होता है, 2:1। मतलब हमारी करंट एसेट्स हमारी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, उसको हम क्या बोल के चलते हैं, आइडियल करंट रेशियो। उसी तरीके से आइडियल क्विक रेशियो का भी एक क्या आता है यहाँ पे, 1:1। मतलब आइडियल क्विक रेशियो क्या मानी जाती है, 1:1। बेस्ट आंसर क्या माना जाता है, 1:1। एक छोटी सी बात और है कि जब भी आप करंट एसेट्स निकालोगे तो आप ये दो चीज़ें इग्नोर करके चलोगे। मतलब करंट एसेट्स में इनको आपने प्लस नहीं करना। पहला, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप इन दोनों को इग्नोर करके चलोगे और तब आपका क्या निकल जाएगा, करंट एसेट्स निकल जाएगा। तो ये था करंट रेशियो के, करंट रेशियो और वर्किंग, करंट रेशियो और क्विक रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन।